हेलो एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। हमारे देश के एक राज्य ने अपने यहाँ की पॉपुलेशन का एक सर्वे किया और उस सर्वे में उसने ये पाया कि उनके यहाँ पर आधी से ज़्यादा जो जनसंख्या है वो लगभग ओबीसी की है, यानी कि लगभग कुछ 56% का ऐसा आंकड़ा आया था। लेकिन उन 56% ओबीसी को एक एडुकेट या फिर पर्याप्त संख्या में जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा था। उन्होंने अपनी कुछ पॉलिसी में बदलाव करने की कोशिश करी और इस ओबीसी के रिजर्वेशन को 42% इंक्रीज करने की कोशिश करी। कुछ गवर्नमेंट के ऑर्डर्स निकाले और उन ऑर्डर्स के थ्रू और कुछ बिल के माध्यम से इस 42% रिजर्वेशन को देने की कोशिश करी गई ओबीसी जो समुदाय है उस ओबीसी समुदाय को। अब अगर ये 42% ओबीसी समुदाय को अगर ये रिजर्वेशन दिया जाता तो ये डेफिनेटली जो एससी और एसटी समुदाय को जो रिजर्वेशन दिया जा रहा था उसको इंक्लूड करके जो सुप्रीम कोर्ट की 50% की एक जो सीलिंग थी उस सीलिंग को ब्रेक कर जाता और लगभग कुछ 67% काइंड ऑफ ऐसा ये पहुंच जाता। यहीं से एक ये डिबेट खड़ी होती है कि ये 50% का जो सीलिंग है ये सीलिंग क्या आज भी रिलीवेंट है या फिर क्या इसे बदलने का समय आया है, क्योंकि इसके पीछे कुछ जो पॉइंट हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर अपना जो 50% जो इंदिरा साहनीवाद में जो चीजें दी गई थी उनको लेके एक कड़ा जो आपत्ति या फिर जो क्वेश्चन है जो फिर जो संदर्भ है वो दिया, क्योंकि इस पूरे मामले को चैलेंज करा गया था। कुछ एनजीओ वगैरह ने, जो तेलंगाना जो राज्य था उस राज्य ने 42% रिजर्वेशन जो ओबीसी को देने की कोशिश करी थी उसको चैलेंज किया गया था जो तेलंगाना हाई कोर्ट है उसके अंदर। इसको जो दो गवर्नमेंट ऑर्डर दिए गए थे उनको चैलेंज कराया गया था इसमें और तेलंगाना हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि ना ये रिलीवेंट नहीं है, बिकॉज ये सुप्रीम कोर्ट की जो 50% की जो सीलिंग है उसको ये ब्रेक करता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर स्ट्राइक डाउन लगा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उसके पीछे कुछ तर्क दिए। अब उन तर्कों के बारे में तो हम बात करेंगे कि क्या क्या पूरे मामले थे या फिर जो डिस्प्यूट होता है, जो विवाद होते हैं 50% की सीलिंग को लेके। लेकिन जो सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है जिस पर बहुत सारे लोग क्वेश्चन ये लगाते हैं कि अगर हमारे राज्य के अंदर ओबीसी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और उन लोगों को एक एडुकेट नंबर में उनको एक रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा, तो ये जो कंट्रोवर्सी चलती है इस कंट्रोवर्सी के बारे में कि क्या 50% की जो सीलिंग है इसको तोड़ देना चाहिए, इसको बढ़ा देना चाहिए सो दैट लोगों को जो एक सामाजिक न्याय है वो और ज्यादा मिल सके या फिर सभी पर्याप्त संख्या में लोगों को मिल सके। मैं इसके बारे में पूरे कुछ जो पॉइंटर्स हैं, जो संवैधानिक प्रावधान हैं, कोर्ट और राज्य, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सब के क्या तर्क है उनके बारे में तो बताऊंगा। इस पूरे केस स्टडी को हम देखेंगे। लेकिन यस, एक देश के नागरिक होने के नाते और एक समाज का हिस्सा होने के नाते आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपना जो ओपिनियन है इसको यहां पर ड्रॉप कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। ये पूरा मामला दरअसल था क्या, एकदम शुरुआत से समझेंगे और एंडिंग तक इस पूरे मामले को लेके जाएंगे। तो जैसा मैंने बताया कि जो तेलंगाना राज्य है उस तेलंगाना राज्य ने ओबीसी को लेके एक जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन के लिए कुछ गवर्नमेंट ऑर्डर जारी करे थे। वो बात है कि ये कुछ नजदीकी थी कि जो चुनाव के नजदीक होने की वजह से भी ऐसे ऑर्डर इशू करे गए थे। सुप्रीम, पहले तो हाई कोर्ट ने इस पर जो है रोक लगा दी, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में इनको चैलेंज कराया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को रोकने से मना कर दिया और उसी के साथ में उन्होंने भी उसी के साथ सहमति यहां पर जताई। समझते हैं क्या था पूरा मामला। तो दरअसल दो गवर्नमेंट ऑर्डर्स यहां पर इशू करे गए थे सरकार के द्वारा, तेलंगाना सरकार के द्वारा इस पूरे के पूरे ओबीसी रिजर्वेशन के लिए। ये दरअसल रिजर्वेशन कोई भर्ती में ना होके ये जो लोकल इलेक्शंस होते हैं पंचायत और नगर पालिकाओं के, उन लोकल इलेक्शन के लिए जो रिजर्वेशन था ओबीसी के लिए उसको 42% बढ़ाने की बात करी गई थी। और अगर ये 42% रिजर्वेशन पूरा हो जाता तो इससे टोटल जो रिजर्वेशन है वो 67% यानी कि 67% जो रिजर्वेशन है ये हो जाता। और ये 67% जो सुप्रीम कोर्ट की सीलिंग है 50%, इसकी सीमा को पार कर जाता, क्योंकि एक संवैधानिक पीठ के द्वारा इंदिरा साहनी जो केस था उसमें जो चीजों को दिया गया था, मंडल केस के नाम से भी हम इसको यहां पर जान रहे होते हैं। होता क्या है, तो दरअसल हुआ ये कि तेलंगाना सरकार के द्वारा एक सर्वे कराया गया, सोशियो इकोनॉमिक, एजुकेशनल, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल एंड कास्ट सर्वे। अब ये सर्वे क्यों कराया, क्योंकि ध्यान रखना आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि आपको ये साबित करने के लिए कि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं है, आपको डेटा देना पड़ेगा। और इसी डेटा को प्रोवाइड कराने के लिए जो तेलंगाना सरकार है उस तेलंगाना सरकार ने सर्वे को यहां पर करा। और इस सर्वे में उन्होंने पाया कि उनके राज्य की 56.33% आबादी है वो ओबीसी से है। और इसी के आधार पर उनके द्वारा इस बसानी वेंकटेश्वर राव जो आयोग है उस आयोग ने 42% ओबीसी रिजर्वेशन की रिकमेंडेशन उस सरकार को दी। राज्य विधानसभा ने इसको लागू करने के लिए यहां पर एक कानून लाया और ये जो कानून है अभी राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रतीक्षा में, राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी नहीं दी है। जब तक मंजूरी नहीं मिलेगी तब तक 50% की सीलिंग है वो यहां पर लागू रहेगी, या फिर जब तक नई संवैधानिक पीठ इसको नहीं आगे बढ़ा देती।
साथ ही साथ गवर्नमेंट के द्वारा 2 आदेशों को यहां पर जारी करा गया था, जिसमें हाईकोर्ट ने 50% की सीमा का उल्लंघन बताते हुए इन पर स्टे लगा दिया था, इनको स्थगित यहां पर कर दिया था इन आदेशों को। क्योंकि 1992 में जो मंडल केस होता है वहां पर 27% जो रिजर्वेशन था ओबीसी के लिए, इसको यहां पर सही ठहराया था, यहां पर इसे 42% करने की बात करी गई थी। कुल मिला के जो टोटल आरक्षण है वो 50% होना चाहिए, लेकिन कुछ असाधारण परिस्थितियों में, इसी का जो हवाला है तेलंगाना सरकार के द्वारा यहां पर दिया गया कि कुछ असाधारण परिस्थितियों में इसको बढ़ाने की जो एक लिमिटेशन है उसको ओपन कर दिया गया। यहां पर इसी प्रकार से देखेंगे के कृष्णमूर्ति बनाम भारत संघ 2010, यहां पर जो स्थानीय निकाय हैं उनमें ओबीसी रिजर्वेशन के लिए एक ट्रिपल टेस्ट तय करा गया। इस ट्रिपल टेस्ट में क्या है, यानी कि जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें ये रिजर्वेशन दिया जा सकता है, लेकिन 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए, जिसे ट्रिपल टेस्ट के बारे में यहां पर बोला जाता है। पहला, जो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के जो साक्ष्य हैं वो साक्ष्य आधारित पहचान होनी चाहिए। ट्रिपल टेस्ट का पहला टेस्ट ये होगा। उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहिए। तीसरा, प्रशासनिक दक्षता और टोटल 50% सीमा का जो पालन है वो होना चाहिए। उसके बाद में इससे ज्यादा और बाकी जो कंडीशंस हैं उन कंडीशंस पर आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। तेलंगाना सरकार ने क्या कहा, क्यों बढ़ाना चाहते थे वो रिजर्वेशन को, तो वो उनके द्वारा जो सर्वे कराया गया था, जैसा मैंने बताया कि राज्य की संख्या इतनी और इसलिए उन्होंने केवल 30 से 33% आरक्षण अभी जो उनको मिलता है वो न्याय संगत नहीं है, इसलिए वो इस 30 से 33% को बढ़ा के 42% करना चाहते थे। यह था पूरा मामला। तो ओबीसी को जनसंख्या के अनुसार 42% जो आरक्षण है वो आरक्षण उन लोगों को यहां पर मिलना चाहिए था, ऐसा यहां पर कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हाईकोर्ट के इस आदेश को नहीं हटाएंगे, क्योंकि ये 50% की जो सीलिंग है उसका उल्लंघन करेगा। पहले ही संविधान पीठ के द्वारा इसको तय किया जा चुका है, और इससे ज्यादा अगर रिजर्वेशन देना है तो दूसरी संवैधानिक पीठ, उससे बड़ी जो पीठ दूसरी पीठ नहीं आएगी, वो इस सीलिंग को ब्रेक करेगी या फिर कुछ नए मानक तय करेगी, तभी जाके आप इससे ज्यादा जो रिजर्वेशन है उसको आप यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए तेलंगाना सरकार की इस अपील को यहां पर खारिज कर दिया गया। लेकिन यह भी कहा कि जो मूल हाई कोर्ट है, यानी कि जो तेलंगाना हाई कोर्ट है, वहां पर यह मामला विचाराधीन रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ भी इंटरफेयर करने से यहां पर मना कर दिया और बोला ना, आप इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। प्रेजेंट में स्थिति यह है कि जो कानून जिससे 67% जो रिजर्वेशन होना था वो भी राष्ट्रपति के लिए स्वीकृति के इंतजार में है, और जब तक इसे स्वीकृति नहीं मिलेगी 50% जो है ये बना रहेगा। लेकिन यस, स्थानीय निकाय चुनाव अब पुराने आरक्षण अनुपात से ही तय होंगे, जैसा तेलंगाना के द्वारा वहां पर करने की कोशिश करी गई थी, अब वैसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये जो 50% की जो सीलिंग है, इस पर डिस्प्यूट काफी ज्यादा है। कुछ लोग इसके पक्ष में होते हैं, कुछ लोग विपक्ष में होते हैं, और डेफिनेटली आप में से भी बहुत सारे लोगों की अलग अलग जो अवधारणाएं हैं, जो विचार हैं, वो इसके रिगार्डिंग में यहां पर आएंगे। विवाद ये है कि ये जो सीलिंग है, ये जो सीमा है, संविधान में ये कहीं वर्णित नहीं है, बल्कि जो न्यायिक व्याख्याएं हैं, जो संवैधानिक पीठ है, जैसे इंदिरा साहनी केस के बारे में मैंने आपको बताया, उसके द्वारा इसको यहां पर निर्धारित करा गया है। आलोचक ये कहते हैं कि ये जो डेमोग्राफिक रियलिटीज हैं उनको ये इग्नोर करता है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है तो रिजर्वेशन ज्यादा होना चाहिए, ऐसी चीज बोली गई। कई राज्यों में जो ओबीसीज हैं 60% से ज्यादा हैं, तो पूरा ओवरऑल टोटल 50% रिजर्वेशन कैसे रह सकता है? डिस्प्यूट कुछ यहां पर ऐसे देखने को मिलते हैं। तमिलनाडु के द्वारा 69% रिजर्वेशन देने की बात करी जाती है। राजस्थान, महाराष्ट्र में इन सभी सीमाओं को जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियां यहां पर दी गई हैं, बिकॉज उनके यहां पर ये जो समुदाय है, ये समुदाय का नंबर काफी ज्यादा है और पर्याप्त उनको जो सामाजिक न्याय है वो नहीं मिल पाता। साथ ही साथ जो जाति आधारित डेटा है, राष्ट्रीय स्तर पर तो जो कास्ट सेंसस है उसकी अवेलेबिलिटी है नहीं, तो पॉलिसी मेकिंग में डेटा पर जो डेटा है वो अवेलेबल नहीं हो पाता। तो अब इस वजह से अलग अलग राज्यों ने अपने स्तर पर, जैसे तेलंगाना ने अभी किया, बिहार अभी कर रहा है, ठीक है, तो अलग अलग राज्यों ने स्वयं के जाति आधारित जो सर्वेक्षण है वो शुरू किए हैं। साथ ही साथ ये जो मुद्दा है केंद्र और राज्य सरकार के बीच में पॉलिसी मेकिंग की स्वायत्ता बनाम न्यायिक नियंत्रण के संघर्ष को उजागर करता है, जो फेडरलिज्म में हमें सारी चीजें कई बार देखने को मिल जाती हैं। तो यह पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी फिलहाल के लिए, अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के रिजर्वेशन को रोक दिया है, मना कर दिया कि ना, 50% की सीमा को आप नहीं लांघ सकते। ये तभी पॉसिबल है जब नई संवैधानिक पीठ इसको बदल के इसको एक्स्ट्रा कर दे या फिर कुछ बदलाव कर दे, तभी ये सारी चीज पॉसिबल है। अभी तक ये चीज पॉसिबल नहीं है। अब इस मामले में कि अगर 50% की सीलिंग है और बहुत सारे राज्यों में ओबीसी का नंबर बहुत ज्यादा है, तो क्या उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व या फिर आरक्षण मिल पा रहा है? नहीं, आपकी राय अलग अलग हो सकती है, आप उनको पूरी तरह से अभिव्यक्त कर सकते हैं। ना बात कर लेते हैं अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज के बारे में। अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं जस्ट 24,999 में, जिसमें आपको मेंस का बैच फ्री में मिलता है। कोई भी बैच परचेज करें तो आप शुभ 50 कोड डाल के मैक्सिमम जो डिस्काउंट है ये कोड इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके साथ साथ जो अनअकैडमी का सिविल सर्विस चैंपियनशिप जो टेस्ट हो रहा है, ये 26 तारीख को यानी कि संडे को ये टेस्ट हो रहा है, सुबह 11 बजे शाम को 5 बजे। जिस भी स्लॉट में आप कंफर्टेबल हो दे सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरी तरह से। साथ ही साथ अनअकैडमी का एक नया जो ऐप है एयरलर्न, इस ऐप पर आप बहुत सारी लैंग्वेजेस को सीख सकते हैं, अलग अलग लैंग्वेज को, बहुत इजी है, वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये जो पूरा का पूरा ऐप है। लैंग्वेज बेस्ड है, चाहे आप कोई ग्लोबल लैंग्वेज की बात करें, चाहे आप कोई लोकल लैंग्वेज की बात करें, सभी लैंग्वेजेस को आप यहाँ पर सीख सकते हैं। तो ये था पूरा का पूरा मामला, आप अपने विचार प्रदर्शित कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।